स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। पौराणिक कथा में आज आप सुनिए बुधवार व्रत कथा। बुध यानी मरकरी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। बुध को बुद्धि का कारक भी माना जाता है। इतना ही नहीं, अगर कुंडली में बुध खराब है तो मनुष्य अपने जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकता। बुधवार को व्यापार और बहन बेटी का कारक भी माना जाता है। इस दिन न तो व्यापार की शुरुआत की जाती है और न ही बहन बेटी को अपने पीहर से विदा किया जाता है। बुधवार के दिन श्री गणेश की पूजा की जाती है। भगवान गणेश, जिन्हें हम विघ्नहर्ता के रूप में जानते हैं, इनकी पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। अगर कोई इस दिन सच्चे मन से श्री गणेश जी की पूजा या आराधना करता है तो उसके जीवन में धन या सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होती। यदि आप बुधवार का व्रत रखना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ सावधानियां अवश्य रखें। श्री गणेश की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं होता। टूटे हुए चावल और गीले चावल का प्रयोग भी नहीं होता। श्री गणेश की पूजा में फूलों का विशेष महत्व है। गणेश जी को लाल रंग अति प्रिय है, इसीलिए जब आप श्री गणेश का पूजन करें तो उसमें लाल रंग के फूलों का प्रयोग करें। मगर हाँ, गणेश जी को सफेद और पीले रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं, अतः इनका प्रयोग न करें। दूर्वा से श्री गणेश अति प्रसन्न होते हैं, इसीलिए उनकी पूजा में दूर्वा यानी घास से उनका अभिषेक करें। बुधवार की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक साहूकार अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए अपने ससुराल पहुंचा। कुछ दिन वहां रहने के उपरांत उसने सास और ससुर से अपनी पत्नी को विदा करने के लिए कहा, किंतु परिजनों और संबंधियों ने कहा, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन वो नहीं माना और हट करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा करवाकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी और उसने अपने पति से पीने के लिए पानी मांगा। साहूकार लोटा लेकर गाड़ी से उतर गया और जल लेने चल दिया। जब वो जल लेकर वापस आया तो बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसी की शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। पत्नी भी अपने पति को देखकर हैरान हो गई। वो दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। साहूकार ने पास बैठे हुए शख्स से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो भाई? उसकी बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे ये तो मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? दोनों आपस में झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही भी आ पहुंचे और उन्होंने साहूकार को पकड़ लिया। उसके पश्चात उस स्त्री से पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन है? उसकी पत्नी चुप, क्योंकि दोनों को देखकर वो स्वयं भी हैरान थी कि वो किसे अपना पति कहे। साहूकार ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बोला, हे भगवान, ये क्या लीला है? उसी समय आकाशवाणी हुई, मूर्ख, आज बुधवार के दिन तूने शुभ कार्य के लिए गमन किया है। ये तुझे नहीं करना चाहिए था। तूने हठ में किसी की बात नहीं मानी। ये सब भगवान बुध देव के प्रकोप से हो रहा है। साहूकार ने भगवान बुध देव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। तब मनुष्य के रूप में आए बुध देवता अंतर ध्यान हो गए। वो अपनी पत्नी के साथ घर चला आया। उसके पश्चात पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार का व्रत करने लगे। जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का दोष नहीं लगता और उसे सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है।
इति कथा संपन्न।